नमस्कार भाई बहनों। मैं आपका अपना चौहान। आज जो मैं वीडियो लाया हूँ उससे भी आपको बहुत ही ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होगा और आपको पता लगेगा कि ये भी उन घरेलू लोगों के लिए जो घरेलू में पूजा कर रहे हैं। चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, जो भी घर में पूजा कर रहे हैं अपने घर में। कई दफ़ा लेडीज़ भी करती हैं, बड़ी होती हैं तो इंचार्ज हो जाती हैं तो वो करती हैं। तो कई बार जो उनके जेंट्स करते हैं, कोई बड़ा हो घर में वो करता है। कई बार बड़े नहीं कर पाते किसी वजह से तो उनके बच्चे जो होते हैं वो लोग करते हैं। कोई किसी एक को काम सौंप देते हैं कि भाई आप पूजा करो इनकी देवी देवताओं को, इस तरीके से। तो क्या होता है कि जब हम निम्न शक्तियाँ रखते हैं, निम्न का मतलब कोई भी निम्न नहीं है, देवता तो सभी सही हैं, पर निम्न का मतलब जो होता है कि हमारे जो घर वाले जो होते हैं ये सारे देवता की अलग कोटि होती है। तो ये इसलिए कहा जाता है कि इनसे ऊपर की जो अगर आप श्रेणी की पूजा कर रहे हैं तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा होगा इनके साथ, क्योंकि फिर इनको कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसी विषय पे मैं आपको एक वीडियो कहानी सुना के बताता हूँ, तो उस तरीके से आपको ज़्यादा अच्छा है। वैसे बता दूँगा तो आपकी समझ में कम आएगी और आपको आनंद भी आएगा इस तरीके से बताने में, जैसा कि मैं बताता हूँ हर बार। तो वो ऐसा है कि किसी दुश्मन ने, और उसमें बहुत आपको अच्छी जानकारी मिलेगी, बहुत ज़्यादा पेचीदा। तो किसी दुश्मन ने, जो कि एक अलग वर्ग का था, तो वो लोग, मैंने पहले ही बताया कि उनकी पहचान ये है कि वो ज़्यादातर लोटे वगैरह मंदिरों में वो ज़्यादा चढ़ाते मिलेंगे। आम SC ST के तुलना में वो ज़्यादा चढ़ाते हैं और उनके घर घर में ही नगरकोट की माता मानी जाती हैं और वो जागरण टाइप कराते हैं, कहीं वो जो तबला बजवाते हैं ये लोग इस तरीके। जबकि वाल्मीकि समाज या धोबी समाज या और भी जितने भी हमारे SC ST के भाई बंद हैं वो लोग नहीं कराते हैं। आपने देखा होगा एक विशेष कौम होती है और कई बार ये गाना भी गाते हैं, इनके ही बंदे गाने गाते हैं, इस तरीके के भी लोग होते हैं इनमें। तो अधिकतर जागरण टाइप करते हैं। तो आप सोचो कि बहुत अच्छे आदमी हैं तो भक्ति कर रहे हैं देवी की और इन पे ज्वाला होती है ज़्यादातर इन लोगों पे। तो मैं इसलिए विषय बता रहा हूँ ताकि आपको पता लगे आगे आने वाली जो कहानी है उसके अंदर। तो इन्हीं में से इन्हीं लोगों में से बहुत सारे क्या होते हैं कि मंदिरों पे पूजा करते हैं, नाम काली माई होता है और पूछते तुगलकाबाद की कालका को है या किसी और काली को पूछते हैं। ऐसा भी कर लेते हैं अगर ये जहाँ ज़्यादा होते हैं, समुदाय इनका ज़्यादा होता है, 10-20 घर होते हैं वहाँ ऐसा भी करते हैं। तो ये उस तरीके से नहीं करते जैसे बनिया ब्राह्मण होते हैं कि एक देवी बना दी, कोई सी भी कलकत्ते काली या कोई है तो वो उसी को सब मानेंगे, मतलब उस तरीके से ये लोग गुप्त कर लेते हैं, आपस में मिलके अपने बना लेते हैं कोई देवी ऐसी जिसकी मूर्ति आपको, आप सोचोगे काली माई है, कोई आएगा तो खादराबादी कालका मान के पूजा करने, पर वो लगेगी नहीं पूजा, वो इन्हीं की पूजा लगी, क्योंकि ये वहाँ बैठा देते हैं उस तरीके से अपने भक्तों को जो होते हैं इनके पुराने, उनसे वो बोलते थे कि माता तू यहाँ बैठ, हम तेरी जितने भी समाज के लोग हैं ये करेंगे। तो इनकी पूजा वहाँ सफल होती है, किसी का नुकसान करा जी कोई आम आदमी जो कोई और कास्ट का होगा वो नहीं फ़ायदा उठा पाएगा। आप देखना नज़र उठा के, अगर आपके आसपास ऐसे मंदिर हों, इन लोगों की संख्या ज़्यादा हो, तो बाकी जो लोग हैं उनको फ़ायदा नहीं होगा उस मंदिर में जाने से, चाहे वो जाएँ चाहे ना जाए। और कई बार जाते भी नहीं दूसरे लोग जल्दी, और जाएंगे तब भी फ़ायदा नहीं होगा चाहे कितनी भक्ति कर लें। ऐसा भी है, इन लोगों ने ऐसा कर रखा है। तो आप समझने वाले समझ जाएंगे शायद। तो ये वो लोग हैं और ये बहुत ज़बरदस्त तंत्र कराते हैं और करते हैं लोगों पे। और ये लोग अधिकतर मैंने ये देखा है कि जो एक कई कास्ट होते हैं जैसे वाल्मीकि कास्ट है या और कास्ट हैं, इनसे बहुत ज़्यादा फूकते हैं ये, जबकि आपस में भाई भाई होते हैं सारे। कहने का मतलब ये है, मेरा मकसद ये है कि कोई जातिवाद फैलाने का मकसद नहीं है, पर सावधानी का बताने का मकसद है कि जो अपने वाल्मीकि भाई हैं इस तरीके के वो समझें, जो कनौजिया भाई हैं वो भी समझें इन लोगों के बारे में, कुमार वगैरह जो भी हैं ये सारे समझें कि अगर ये लोग आपके आसपास हैं तो आप इन पे नज़र रखें। तो अब मैं विषय शुरू करता हूँ। तो इन्हीं लोगों में से जो कि नगरकोट की माता आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है, जो लोग करते हैं जीव निकाल के अपने, खेलती है आपने देखा होगा मंदिर में, है ना, पीले कपड़े पहन के दर्शनों को जाते हैं, तो मतलब वो तो अलग बात है, भगवान का नाम है। पर ये इन्हीं में ऐसे लोग होते हैं छद्म वेश में कि जो करते हैं इस बुरे काम को। तो अब क्या होता है कि इन्हीं में से किसी भगत ने किसी और से, बाहर के लोगों से भी करा लेते हैं, किसी और समुदाय को भी पकड़ लेते हैं। ये लोग इतने तेज़ होते हैं
कि किसी वाल्मीकि के ऊपर वार करना है तो वाल्मीकि भगत पकड़ लेते हैं ये लोग, उससे भी परहेज नहीं करते हैं, ऐसा कर लेते हैं ये लोग। तो मैं ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं बताता हूँ आपको। तो इन्होंने जो वार करा दिया किसी भगत से, बाहर के भगत से, कौन था कौन नहीं था, कुछ इनके भी अपने होंगे इस तरीके से। तो अब वो जो चीज़ उनके घर में आई तो बहुत परेशानी हो रही थी, यानी वो घात थी, उसको घात ही बोलते हैं। तो जब वो घात आई तो वो फंस गए। तो किसी देवता ने बोला, जैसे सबल सिंह बावरी वगैरह, उन्होंने बोला घात है भाई ये। तो कि महाराज हटाओ, कि ये हटा नहीं सकते हम इसे। अच्छा, फिर और कोई देवता आया, मतलब सारे आए करीब करीब। तो ये प्रत्यक्ष घटना है। अब वो उठा नहीं रहा कोई उस घात को कि भाई हम ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते, इस तरीके से। तो अब वो बड़े चक्कर में पड़ गए कि भाई ये है क्या। फिर उन्होंने कहा ठीक है भाई, आज नहीं हो रहा तो कल देखते हैं किसी को। तो फिर उन्होंने किसी और को बोला, जो वो भी उनके जानकार थे ही सारे ही। तो उन्होंने बोला कि इस पे ऐसे सबल सिंह वगैरह ये सब आते हैं, कलवा पवन वगैरह, और ये काम हो नहीं रहा है। तो मैं ये विषय बता रहा हूँ, कई बार ऐसा भी पंगा फंस जाता है। तो आप सोचोगे कि भाई कलवा पवन का हटा जाएगा, ये हटा जाएगा, वो हटा जाएगा, तो कई बार ऐसी मतलब कुछ कर देते हैं माया कि बड़ी देवी लगा दी या क्या लगा दिया, आपको क्या पता। तो अब क्या होता है, वो फिर उन्होंने कहा कल वल देखेंगे। तो जैसे टाइम मिला उन्हें अपनी नौकरी पेशे से, फिर उन्होंने बुलाया। तो उन्होंने बुलाया किसी को जो कि बुंदेलखंड से निकले हुए थे, मतलब बुंदेलखंड से निकले हुए थे और यूपी में रह रहे थे वो। पहले निकले होंगे, तो उस तरीके से उन्होंने उन्हें बुलाया। वो भगत नहीं थे, मतलब घरेलू आदमी थे, पर उन पे भी आते थे देवी देवता। तो उन पे सब मिक्स आते थे, इधर यूपी के भी थे, उधर के भी आते थे पुराने। तो बाद में आने लगे थे उन पे। तो उन्होंने बुलाया। तो आप देखिए कमाल, जब वो देवता आते हैं उन्होंने हाथ जोड़ के अपने प्रार्थना करी, सब ने, वो घर वालों ने, कि भाई जो भी इन पे कहीं का भी हो छुपा हुआ वो बताए भाई, हमें तो इस भंवर से निकाले। और जिसके ऊपर घात फेंकी हुई थी उसका बदन जलता था, मतलब ऐसा लगता था गर्म हो गया, जैसे बुखार आ जाता, इस तरीके सीना उसका गर्म होता था। डर भी लगता था कहीं भी कि गर्मी की वजह से फेफड़ों में दिक्कत ना आ जाए। तो भाई जल भी सकते हैं फेफड़े, भाई वो तो शक्ति है ना, तांत्रिक शक्ति अलग है तंत्र की। भाई डॉक्टर क्या करेंगे उसमें, तो दवाई गोली देंगे, उससे और परेशानी हो जाएगी। तो ये बताने का मकसद है मेरा। तो अब क्या होता है कि जब उन्होंने बुलाया तो उन पे देवता आए। तो जैसे ही उन्होंने बुलाया तो वो कामरू कामाख्या के भी भगत थे, पूजा करते थे, मानते थे, कलकत्ते काली को मानते थे। तभी कलकत्ते काली आ गई वहाँ, कलकत्ते काली आ गई। कलकत्ते काली उन पे आई और बोला कि भाई ऐसे नहीं हटेगा ये, क्योंकि इसने तंत्र करा हुआ है यहाँ बहुत तगड़ा, यानी बंधन कर दिया इस पूरे घर पे। तो कि फिर माता, तो वो भक्ति करते थे सिंपल तर। तो उन्होंने बोला कि देखो आप लोग उस तरीके से तो करते नहीं, भाई मेरी पूजा तुमने बहुत कम करी है, लोग भूल चुके हैं मेरी पूजा को। तो काली तो घर घर में पूछती थी। उन्होंने, हाँ माता हम नहीं मानते भाई, आजकल के लोग तो वैष्णो देवी के इनके चक्कर में लगे पड़े हैं भाई सब, है ना। तो हम भी टाइम नहीं मिला और अपने देवी देवता मानते हैं जो वैसे होते हैं, सबल सिंह अबल सिंह ये सब इस तरीके के। उन्होंने बोला हाँ इसलिए, पर मैं फिर भी आई हूँ। तो आई, उन्होंने कृपा, सब ने हाथ जोड़े, माता कुछ करो। तो उन्होंने बोला कि मैं ये तंत्र जो करा हुआ है इसको काट जाती हूँ और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, खाली मेरी 5 मिठाई चढ़वा देना किसी भी दिन, शनिवार शनिवार को थोड़ा सा जो शराब होता है वो थोड़ा बहुत चढ़ा देना, या बकरे की कलेजी चढ़ा देना थोड़ी बहुत घर में ही, मैं इससे ही प्रसन्न हो जाऊँगा। पर तुम्हारा दुख देखा नहीं जा रहा, मतलब इस तरीके से, तो मैं आई हूँ और तुम्हारा काटती हूँ, उसके बाद ही हटेगा। तो उन्होंने अपने तरीके से उसको बतासे में रख के, मतलब खा गई अपने उसमें, यानी कि उस बतासा लेके वहाँ से वो खा गई। जैसे भगत से मांगा दे दिया, जिस भगत पे आ रहा था उसने उठा के खा लिया। तो वो काली माई ने खा लिया, आप मान लो, है ना, खप्पर सा बना रखा था उन्होंने, तो खा लिया। तो वो तंत्र कट गया। तंत्र कटते के साथ ही अब क्या होता है कि एकदम से उन्हीं भगत जी में ये क्या नाम है, देवगुमानी आए। उन्होंने बोला भाई मैं रास्ता बनाता हूँ इसका, कुछ ना कुछ ऐसा करके। तो फिर वो हटे, एक एक सेकंड में हटते जा रहे थे, क्योंकि वो उठ नहीं रही थी घात जो थी। जब उन्होंने बोला, काला देव आया, काला देव ने उठाने के लिए बोला कि मैं उठाता हूँ घात को। तो कलवा पवन हट गए थे पहले ही, तो काला देव आया फिर कि मैं हटा। तो फिर काले देव ने मना कर दी कि भाई ये मुझसे भी नहीं उठेगी, जो घात है उठा लूँगा तो छूट जाएगी, उठेगी नहीं मेरे से। मतलब घात नहीं थी वहाँ, आप समझ रहे हो, घात है, उनको दिख रहा था उस घर में। घर तो ऐसी था जैसे चद्दर वद्दर बिछा के भक्ता ही करते हैं इस तरीके से, पर उन्हें दिख रहा था।
तब फिर उन्होंने बोला महाराज इसको कौन हटाएगा कि करते हैं। तब उन्होंने बोला कि जो आप ज्वाला को भी मानते हो और ज्वाला वो लोग पूजते हैं, तो इसलिए ज्वाला से ज्वाला की टक्कर नहीं चलेगी। मतलब आप जो ज्वाला करते हो पूजा, और वो भी ज्वाला से ही कर रहा है भाई, वो तो ज्वाला उसकी माता है, वो भेज रहा है उस तरीके से करके, मतलब और देवताओं को, तो आप ज्वाला की प्रार्थना करो तो वो तो उसकी तरफ चल रही होगी वो, क्योंकि को क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा। हाँ, आप सिंपल पूछते हो। तो फिर उनके जो भगत थे जिन्होंने उनको काली कंकाली माता की सिद्धि करी हुई थी, उन्होंने कुछ पूजा करी होगी कभी उनकी, तब वहाँ काली कंकाली प्रकट होती है। उस भगत की बता रहा हूँ मैं जिस पे इतने देवता थे, तभी तो कामयाब हो रहा है वो। तब काली कंकाली माता आ गई। उन्होंने बोला काली कंकाली ने कि भाई खप्पर है ये, यानी खप्पर भेजा मारने के लिए इनको, जिस पे आग जल रही है, मतलब जिसको आग महसूस हो रही है, यानी कि अंदर खप्पर जल रहा है इसके, उस बंदे के। और वो उन्हें वहाँ दिख रहा है, ज़मीन में दिख रहा था उनको। उन्होंने बोला ज़मीन में देखो आग सी जल रही है, पर लोगों को थोड़ी दिख रहा है। वो भगत बोल रहे थे कि भाई देखो आग जल रही है इसमें। भाई आग जल रही होगी ना, जलती हुई भेजी होगी इसने कहीं उसको, किसी तरीके से पानी में भी चला देते हैं जला के जैसे, तो वो जलती हुई जाती है अपने तरीके से। कोई गाड़ देता है, कोई कुछ करता है, इस तरीके से अलग अलग टोट के, तो वो शरीर पे आ गई, मतलब उस तरीके से आती होगी जब करते होंगे मंत्रों से या कैसे। तो उसके उन्होंने बोला ये इसमें खप्पर है और इसमें आग जल रही है और घात है ये पूरी। फिर माता फिर कि चिंता मत करो, जब मैं आई हूँ तो मैं इसमें बैठ जाती हूँ और मेरे पीछे जो आ रहा है वो ले जाएगा। आप देखो कमाल की बात, जैसे ही काली कंकाली माता ने और ये भी बोल दिया कि आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं, मेरे 5 बतासे चढ़ा देना, क्योंकि धर्म के काम में मैं कुछ लेती नहीं किससे। ये तो भक्तों ने टंबार ऐसे बोल के गई, वो कह रहे भक्तों ने टंबार बना रखा है कि तुम तो घर के ही हो, ये तो लेगा नहीं कुछ भी, तो मैं बताने आई हूँ, इस तरह मेरे को कुछ नहीं चाहिए, 5 मिठाई कर देना और शराब आप चढ़ा देना, बस मेरा प्याला चढ़ता है और मैं ले जाती हूँ। वो बैठ गई माता उसके अंदर, मतलब उन्होंने बोला कि बैठ जाओ, तो भगत में से निकल गई, तो समझ लो बैठ गई भाई, यही हो सकता है, दिखता तो देखो कुछ है नहीं। उसके बाद ही काली कंकाली बैठी और उनके अंदर जब काल भैरव आया, उसको काला भैरव बोलते हैं, वही काल भैरव वही काला भैरव है। तो वो राजस्थान में बहुत तगड़ी मानता है उनकी, और बुंदेलखंड में भी है, काला भैरव बोलते हैं उनको। तो कोई काला भैरव, कोई काल भैरव, कोई कुछ इस तरीके से ना होते हैं नाम। कोई भैरव बाबा, तब वो भैरव आए और उन्होंने अपना पैर गाड़ा, उन्होंने घुटना भगत ने आगे गाड़ा, मतलब उस तरीके से, और उसको हाथ से उठा लिया। ऐसा लगा जैसे कुछ चीज़ उठाई है, उन्होंने उठा ली उन्होंने, और देखते रहे और बस कि मैं लेके जा रहा हूँ। जैसे ही लेके जाने लगे तो फिर उन्होंने बोला उन घर वालों से कि भाई मैं लेके जा रहा हूँ, वो तुम पे तांत्रिक प्रयोग करेगा तो क्या करें, वो तो करेगा। तो कह रहा महाराज हम क्या करें। तब उनने बोला जो काला भैरव हैं, हम भी उनकी बहुत इज्जत करते हैं, आज तक उनका नाम आते ही सर झुकाते हैं। उन्होंने बोला इसको मैं पलट देता हूँ, ऐसा करूँ तो तुम पे कभी आएगी नहीं। वो बेचारे नादान थे, उन्होंने बोला हाँ ऐसा करो महाराज, आप कहीं ले जाके पलट दो। वो चली गई, ख़त्म हो गई बात, वो लेके चले गए। वो जो पेशेंट था, जो जिसको दिक्कत हो रही थी, वो सही हो गया कुछ दिनों में, 2-1 दिन में ठीक हो गया। अब आपको कमाल की बात बताऊं कि जिस भगत ने वहाँ से करा था, वो घात चलाई थी, तीसरे दिन उसकी खबर आ गई, जबकि उनको नहीं पता था। किसी ने बोला कि उनको ये पता था, देवता बताते थे कि फ़लानी जगह से कोई कर रहा है तंत्र मंत्र। अब लगाओ तीसरे चौथे दिन वो भगत लुढ़क गया वहाँ, यानी कि वो इतना बलशाली था अपने आप को कि दूसरे को मारने के लिए करता था इस तरीके से। और वो था, वो भी वाल्मीकि समाज का ही था, करने वाला देखो, और कर भी वाल्मीकि के ऊपर रहा था, और बुजुर्ग था वो, और उसकी सरकारी नौकरी थी। उस भगत की देख लो, तब भी कितना हरामपन कर रहा है कि किसी को मारने के लिए, बच्चों को मारने के लिए, इंसानों को मारने के लिए। तो ऐसे लोग हैं, और वो मर गया। तो मरने पे लोगों को खुशी हुई, कहने का मतलब ये इन लोगों को कि भाई इन्हों इसके लिए तो दुश्मन बैठा हुआ था। वो बकरा कटवा रहा था, बताया उन्हें काल भैरव ने, जो काला भैरव आए थे, उन्होंने बोला कि बकरा काटा तुम्हारे, मुर्गा काटा है, और एक वैसा जो देसी जंतु होता है वो कटवाया, इतनी चीज़ें तुम्हारे पर भेजी हैं इसने, मरघट की काल का वगैरह लगा के। तो मैंने, मेरे आगे कोई मारघट की काल का बेइज्जती नहीं कुछ भी, काला भैरव ने, और मेरे आगे कुछ नहीं बेइज्जती वो, ना काली कंकाली के आगे कुछ बेइज्जती है, तो हमसे बड़ा कुछ नहीं है। तो हम लेके जा रहे हैं, वो लेके चले गए। फिर वाकई में उन्होंने पता करा किसी अड़ोस पड़ोस में जो लोग उसके पास आते जाते होंगे ना, तो उन्होंने बोला कि भाई उसका तो मंदिर भी था और वो लुढ़क गया है। कि कैसे, कि वो सर्दी लग गई, सर्दियों का टाइम था, कि भाई सर्दी से मर गया, ऐसे ही तो पता लगेगा अचानक। पर उन्होंने कहा ठीक है भाई, तो ऐसा। और लगा लो उन भैरव बाबा ने आज तक उनसे कुछ लिया नहीं बैठ पूजा, पर वो देने की करेंगे कि देंगे भाई, जैसा मौका लगेगा दे देंगे वो। पर देखो बाबा ने कितनी कमाल करा उन काली कंकाली माता ने, कि जिस शत्रु चलाता था, क्योंकि वो बहुत खतरनाक चलाता मिनट के सेकंड में, उसी को उड़ा दिया। क्योंकि
जो देवता होते हैं वो भी भगत के बस में हो जाते हैं कि यार भगत का बुरा हो रहा है, भगत तो कर नहीं रहा बुरा, तो हम ही क्यों ना मारें साले को जाके जो इसको परेशान ना करें। तो ये टॉपिक था मेरे कहने का मतलब। अगर आप काली कंकाली माता हुई, कलकत्ते काली, इनको भी साथ देंगे, काल भैरव है इनको साथ देंगे, तो ये ऐसा मुकाबला करेंगे जो यहाँ नहीं हो रहा था सबल सिंह वगैरह से और बुलाकी बाबा से और इनसे उनसे, क्योंकि घात है बहुत बड़ी आई हुई, उसमें बहुत देवता लग के चलते होंगे। और काली कंकाली तो पूरी शमशान की मालकिन है, वो तो बहुत भयंकर है काली कंकाली तो इसलिए वो आई होंगी कि जितनी भी शमशानी शक्ति को वहीं दबा देंगी शांति से। तभी तो उठा कि कोई भी देवता काला देव उठाएगा तो उसके अंदर पता नहीं कितने काला देव की तरीके से और कितने कलुआ बैठे हों, क्या बैठा हो उसमें, तो वो मुकाबला करेंगे तो भिड़ जाएगा, वो तो उठा नहीं पाएगा। शायद ये वजह थी। तो आपको ज्ञान देने के लिए वीडियो बनाया हुआ है कि ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं और ऐसे भक्तों को भी उड़ा देते हैं देवता। तो जो लोग बुरा कर रहे हैं उनको भी मैं ये कह रहा हूँ कि आप बुरा ना करें, कहीं आपके साथ ऐसा ना कि कोई शरीफ आदमी आपको उड़ा जाए उसका देवता, क्योंकि परेशान हो जाएगा कि यार मेरा भगत बहुत दुखी है, जहाँ से बार बार कर रहा है ये मुझे बुला रहे हैं, तो क्यों ना ऐसे ही पलट दूँ। भाई अच्छा करा उन्होंने, ऐसा ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, मैं भी इसका समर्थन करता हूँ। भाई ऐसा होना चाहिए, जो किसी को सताए उसको भगवान कर दे काम को। तो आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर तो ज़्यादा करें, ताकि लोगों को पता लगे कि ऐसी ऐसी घटना भी कर रहे हैं लोग, इस तरीके के लोग भी हैं, मतलब जो अपनी ही बिरादरी के ऊपर अपनी बिरादरी का आदमी कर रहा है, पैसों के लालच में कर रहा है, लगा लो, कुछ मीट मच्छी खाने के लालच में कर रहा है, शराब मिल रही है, इस चक्कर में इंसान को इंसान नहीं देख रहा है। मतलब इंसान इंसान को ही खा रहा है आजकल। जो बुजुर्ग कहते थे वो बिल्कुल 100% बात सही है। आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।